हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है वो किरण 10,500 वाली बुक से, जिसमें मैंने आपको पहली एक वीडियो आई होगी, उसमें मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या CPSP क्या होता है, सब कुछ उसमें बताया था। कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, कैसे लॉस परसेंट निकालते हैं, कैसे CP निकालते हैं, SP निकालते हैं, सब कुछ बताया था। तो फ्रेंड्स, जो पहली वीडियो आई थी उसमें टाइप 1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराए थे विद समझा के, और आपने अच्छे से समझे भी होंगे। अब फ्रेंड्स, हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन करेंगे किरण 10,500 वाली बुक से। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम आज का 21वां क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है। पढ़ने और समझने के बाद उसे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे, सलीम 5,700 रुपये मूल्य की सब्जियों भारी बारिश के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि परसेंटेज बताइए। यानी कि सलीम के पास कुछ सब्जियां थी, सब्जियों की कीमत क्या थी, 5750 रुपये। यानी इनका क्या था, CP था 5750 रुपये। अब उसे बारिश के कारण क्या हुआ कि बारिश के कारण सब्जी खराब होने लगी, तो उसे सब्जी को क्या करेगा, वो सस्ते में उसे बेचनी पड़ेगी। तो कितने में बेच रहा है वो, 4500 में, तो उसका लॉस है। तो यही पूछा लॉस परसेंटेज कितने का है। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला है आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, तो सबसे पहले हम काम किस पे करते हैं, हमेशा करते हैं रेशियो पे। तो 0 से 0 काट देना, 25 से काट दे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यहाँ हो जाएगा 7, 25 दिया 75। यहाँ देखेंगे 25 से कितनी बार कटेगा, ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, और 25 हटे 200। यानी 23 की चीज़ 18 में गिरी है। लॉस कितने का फ्रेंड्स, उसमें 5 रुपये का, कितने पे, 23 पे, तो 100 पे कितना। तो आप इसे डिवाइड करेंगे 500/23 को, तो देखो फ्रेंड्स कितनी आ जाएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40। 23 से कम 23, पॉइंट लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 23 अट्ठे 184, 184 8 आ जाएगा, फिर बच जाएगी 6 बच जाएगा, 0 बढ़ेगी, 23 दूनी 46। यानी कि तकरीबन आपका आंसर आएगा 21.82%। कौन सा आएगा, 21.82% के करीब आएगा लाभ की हानि प्रतिशतता। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी कि उसके पास में जा रहा है, किसमें जा रहा है, पास में। आप डिवाइड दोबारा से कर लीजिए, 21 पॉइंट कुछ जाएगा इसका आंसर, 21% आगे पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन समझा होगा, डिवाइड करना था, आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। 21 में कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, 22वां। देखो 22वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, श्री बाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा, उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए। तो मैंने आपसे बोला था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। पहले तो उसने 9,25,000 रुपये का घर खरीदा है और 35,000 रुपये उसमें खर्च कर दिए, यानी उसका घर है जो कितने में पड़ेगा, 9,60,000 का पड़ेगा। 9,60,000 अगर कितने में बेचा, 10,80,000 में बेच देता, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो यानी कि उसके घर का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9,60,000, इतना होगा 9,60,000 रुपये। उसका SP कितना है, 10,80,000, इतने रुपये। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना। देखो फ्रेंड्स, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी, 12 अट्ठे 96 और 12 निम्मा 108, यानी 8 की चीज़ 9 में बिच गई, तो फायदा कितने का, 1 का, कितने पे, 8 पे, तो 100 पे कितना। तो आप देखेंगे 100 1/8, आपको बताइए कितना होता है, 12.5%। तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 12.5% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो सारे बेसिक क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 23। तेईसवां क्वेश्चन पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 23वें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे। यानी आप देखिए 10,000 रुपये में उसने 50 जोड़ी बेचे, तो एक जोड़ी कितने का बेचेगा, एक जोड़ी देखो 10,000 बट्टा 50 के, यानी एक जोड़ी जूते का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, इतना, इसे डिवाइड करूँगा कितने आ जाएगा, 200 बार। यानी एक जोड़ी जूता कितने के बेच रहे हैं, 200 रुपये के बेच रहे हैं। अब उसने क्या बोला है,
और प्रत्येक जोड़ी की कीमत कितनी है? 189.5, यानी प्रत्येक जोड़ी जूता कितने का बनना है? 189.5 का। बिच कितने में रहा है? 2000 में। तो ये फायदा कितने का है इसमें? प्रॉफिट तो आप बोलेंगे 10.5 का है, प्रॉफिट है 10.5 रुपये का, यानी 189.5 का बन के तैयार हो रहा है, 200 में बिक रहा है, तो 10.5 का फायदा है। तो बोला है कंपनी को कितना लाभ हुआ, ये तो एक जूते पे कितने का फायदा है? 10.5 का। जूते कितने बेचे उसने? 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 5, यानी 525, कितना हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? 525 रुपये उसका आंसर हो जाएगा, यानी उसको कितने का प्रॉफिट होगा? 525 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब बहुत आसान सी बात है फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन समझा भी होगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 24। देखिए फ्रेंड्स, जो 24 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका है? वो स्टॉक का क्वेश्चन है। किसका है? स्टॉक का, यानी कि प्रॉफिट और लॉस है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। मैं उसको समझा देता हूँ स्टॉक क्या होता है। यानी किसी आपने सुना होगा किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, वही वाले क्वेश्चन है, उसी टाइप पे आएगा। देखो समझते हैं अच्छे से। देखो पहले आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन क्या बोला था। आपसे बोला 24 क्वेश्चन में एक आदमी ने 108 रुपये पर 12.5% 108 रुपये पर 12.5% स्टॉक में 27,000 रुपये निवेश किया, उसका लाभ परसेंटेज क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यानी कि अगर वो 108 रुपये निवेश कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कितने का है? 12.5% का, यानी 12.5%, 108 पर 12.5% है, 12.5%। तो 12.5% को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 25/2। आप बोलेंगे यहाँ लिख सकते हैं 12.5%, यानी 25/2 ये 2% होगा। तो अगर 108 रुपये पर लाभ कितने का है? 25.2 का। 108 रुपये पर लाभ कितना है? 25.2 रुपये का लाभ है। अब देखिए 1 रुपये पर कितना होगा, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ये हो जाएगा 25/2, 108 नीचे ही पहुँच जाएगा, यही हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। ये 1 रुपये पर लाभ हो गया। अब बोला 27,000 रुपये निवेश करता है, कितने करता है? 27,000। तो 27,000 का कितना होगा? आप ये देखिए 25/2/108 बोला 27,000। तो आप ये देखना, कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 25 से कितनी बार कटेगा ये? 25 से कटेगा 27 से काट देते हैं 4 बार, 4 से कटेगा 250 बार, कितनी बार कटेगा ये? और 2 से कटेगा 125 बार, यानी 125 का मल्टीप्लाई करिए 25 से, 125 का मल्टीप्लाई 25 से करूँगा कितना आएगा? 3125, यानी प्रॉफिट कितने का? 3125 रुपये का। अब 3125 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे? 27,000 रुपये पे। कितने पे? 27,000 रुपये पे। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो देखो 3125 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे? 27,000 रुपये। तो 100 पे कितना? तो आंसर तो 100% था ना, इस वजह से परसेंटेज था, इस वजह से 100% मल्टीप्लाई। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काट लेता हूँ, 5 से काटिए, 5 से कटेगा 625 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से कटेगा 54 बार। अब देखो 625 में लगाना हो या 54 से भाग, तो आप कुछ मत करिए, ऑप्शन की तरफ नजर मान लो, एक ही ऑप्शन में नीचे 54 दिखेगा, एक ही ऑप्शन में 54 दिखेगा, तो 11 से 31/54% इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टॉक का क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें फंसते हैं, तो मैंने आपको समझा के कंसेप्ट समझा दिया है। अब आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे कि कैसे क्या होता है स्टॉक के अंदर, मैंने आपको समझा दिया है विद कैलकुलेशन। चलते हम आगे 25 क्वेश्चन की ओर। पहले आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए और आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखो चलते हैं आगे। आगे क्या बोला है आपसे? देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को 25 में बोला क्या है आपसे? 25 में बोला है ए बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा है, यानी कि ए ने क्या करा? बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा है। अब ए ने बेचा है 4800 में, तो बी ने तो खरीदा होगा ना। ए ने बेचा है तो बी ने खरीदा है, बी ने खरीदा है, यानी बी के लिए किसका होगा? ये बी के लिए होगा सीपी, क्योंकि बी ने खरीदा है, तो बी के लिए होगा सीपी, 4800 रुपये सीपी है। अब उसे 20% की हानि हुई। अब ए को 20% की हानि हो गई, 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन निकालिए, यानी 1/5, यानी अगर ए 5 रुपये की लाया होगा, ए के लिए अगर उसका
CP 5 है तो लॉस कितने का है, 1 का। तो बताओ CP अगर A के लिए जो CP 5 है तो SP क्या होगा A के लिए, क्योंकि 1 का लॉस है तो 4 होगा। अब आप ये बताइए कि A ने बेचा है और B ने खरीदा है। अब इधर A ने बेचा कितने में है, 4800 में, वो किस यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की, यानी 4 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स आएगी 4800। कितने गुना है, 1200 गुना है। तो 1200 का मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60 के पीछे 2 जीरो, यानी 6000 रुपये आपका 6000 रुपये आंसर आएगा। यानी 6000 रुपये सॉरी A का आएगा, यानी A ने कितने में खरीदा होगा, उसे 6000 रुपये में खरीदा होगा। इसे 20% का लॉस लेके 4800 में से बेच दिया। अब देखो अब क्या करता है, B उसे C को इतनी कीमत पर बेचता है कि A को 15% का लाभ होता। अब बताओ B उसे C को इतनी कीमत पर बेचता है जिसे A को 15% का लाभ होता। अब फ्रेंड्स ये बताइए A को 15% का लाभ कब हुआ, एक ही चीज़ है 6000 रुपये की, 6000 रुपये की, तो 15% लाभ लेना है तो निकालो 15%, 2 जीरो से 5 सिक्के 90, 900 रुपये। A को तो 15% का लाभ कब होगा, जब ये चीज़ 900 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगी। 6000 की तो है, 900 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो ये कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 6900 रुपये में। कितनी बेचेगी, 6900 में। यानी B ने 4800 में खरीदी, 6900 में बेची है। तो बताओ B को कितना लाभ हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है B को कितने का लाभ होगा, 2100 रुपये का। कितने का लाभ होगा फ्रेंड्स, 2100 रुपये का B को लाभ हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन समझा भी होगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1/1/3 है, यानी कि उसकी क्या है, विक्रय कीमत यानी कि जो SP है ना, CP का, SP जो है ना CP का 1/1/3 यानी 4/3 है CP का, तो CP 3 है, तो SP कितना होगा 4। 3 की चीज़ 4 में बिक रही, फायदा कितने का, 1 का, कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना, 1/3 कितना होता है आपको बच्चे अच्छे से पता, 33 ही 1/3% होता है ये तो आई होगी बात समझ में नहीं। 3 की चीज़ कितने में बिकी है, 4 में, तो कितने का पता, 33 है 1/3% का। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेसिक क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, देखो कौन सी 27 जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको समझना। योग्यता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा, यानी कि 20% के लाभ पर बेचा है। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। तो आपको यह सक्सेसिव नहीं नजर आ रहा, पहले उसने उसको प्रॉफिट में बेच दिया, फिर उसने भी उसको प्रॉफिट में बेच दिया, इसका मतलब होगा ये सक्सेसिव। सक्सेसिव में मैं क्या लगाता था, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 भुगतान किया, तो योग्यता के लिए पूछा है, यानी कि फाइनल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है। तो इनिशियल वैल्यू IB और फाइनल वैल्यू FP। तो देखो कितने का, पहले कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी फ्रेंड्स, 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने में बिकी है, 6 रुपये में। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है आपको 10% का लाभ। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यानी 10 से 11। तो आप ये देखेंगे 50 रुपये का सामान 66 में बिक गया। 66 की वैल्यू आपको दे रखी 33,000, कितने गुना आई, 2000 गुना, तो 2000 गुना आप इसका भी कर दो, कितना है 2000 गुना इसका भी कर दो। 33 दूनी 66, 2000 गुना 33,000 ही है ना, 33,000 ही होगा। तब 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 50, तो कितना होगा, 25 दूनी 50, 11 से 66, 66 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 66 की वैल्यू दे रखी है 33,000। तो डिवाइड करिए आप, 66 पंजे होगा, 66 पंजे 330, 500 गुना, कितने गुना है फ्रेंड्स, 500 गुना है, तो 500 गुना इसको भी कर दो, 25 के पीछे 3 जीरो, तो कितना आंसर आया फ्रेंड्स आपको, 25,000 रुपये आया। कितने गुना था, 500 गुना था। 33 इसका नहीं, इसको देते हैं, 33 पंजे 330, 66 पंजे 330, 00 आ जाएगा। तो आपको ये फ्रेंड्स के क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसानी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपको 28। आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आप, आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है।
आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है। इसका मतलब क्या है, देखो 50% तक अंकित, मैंने आपको बताया था मार्कअप, यानी कि अगर उसका CP 100x है, 100x है, तो मार्कअप कितने कर रहा है, MP कितना कर रहा है, उसे MP कर रहा है वो 150x, यानी 50% अधिक हो गया, यानी 50% तक क्या कर रहा है उसे मार्कअप। इतनी बात में कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। फिर बोला फिर भी वह 20% की छूट देता है, बालाजी को बेचता है 20% की छूट, तो 20% की छूट निकालो इसका, 150 का 20% बनवाई भाव यानी ये 30x आएगा, कितना आएगा 30x, तो 30x की छूट चली जाएगी, यानी एक सामान कितने में बेचेगा 120x में बेचेगा। इतनी बात समझ में आई। फिर बोल रहा है बालाजी खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है, 20 रुपये अधिक में इसे बेचता है, लोग 20 रुपये अधिक बेच दिया। फिर क्या बोलता है, जो है यदि यह बिक्री की कीमत मूल कीमत की 30% अधिक है, यानी ये वाली जो चीज़ है ना 30% अधिक है, किसकी, इसकी 30% अधिक है, ये 30% अधिक यानी कि 130%, यानी 13/10 है ये चीज़। तो यहाँ से निकाल लो फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू। देखो मैं करता हूँ कैलकुलेशन, तो अब करिए क्या, ये हो जाएगा 100x है, यही है 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 1300x, ये 10 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, ये हो जाएगा 1200x, 1200x हो गया प्लस हो गया 200। तो अब देखिए 100x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 200, तो x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स 2। इस वजह से x माना था, नहीं x नहीं मानते तो गलत हो जाता, क्योंकि आप 120 मान देते तो फिर 140 हो जाता, क्योंकि ये सारी चीज़ चलती है रेशियो में। किसमें, ये रेशियो में। अगर रेशियो में कोई नंबर नहीं ऐड कर सकते हम, इसमें नंबर ऐड करवाए 20 रुपये करवाए, ना कि 20%, इस वजह से हमने x मान लिया है। तो x वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आई 2। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा बालाजी का लाभ परसेंटेज बताइए, बालाजी का लाभ परसेंटेज बताइए। तो देखो बालाजी का लाभ परसेंट निकालेंगे कैसे, तो बालाजी ने सामान खरीदे कितने का, खरीदेगा कितने का था, बालाजी ने सामान कितने का खरीदा था, तो आप ये पढ़िए पहले तो बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। बालाजी ने 240 में 100 में खरीदा था, है ना, बालाजी ने 120x में खरीदा था, तो x की वैल्यू 2 रख दूँ मैं, यानी बालाजी ने खरीदा था 240 रुपये में। बालाजी का CP में लिख देता हूँ, बालाजी का जो CP है वो कितना है 240 रुपये। अब बालाजी का CP आ गया 240, उसे कितने रुपये लाभ पे बेच रहा है 20 रुपये के लाभ पे, प्रॉफिट अपॉन CP, तभी तो निकलेगा प्रॉफिट परसेंट, मल्टीप्लाई करना %। तो अब ये देखिए 0 से 0 काट दो, 1/12, 1/12 मैंने आपको बताया ये 8 से 1/3%, 8 से 1/3%, आपको परसेंट में सारी चीज़ सिखाई है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का पूरी फेयर समझ में आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसा लैंग्वेज में बोला है वैसा कर दो। ये 2013 का पुणे परीक्षा 2013 का 2004 में एग्जाम हुआ था, 2014 में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28, आसानी क्वेश्चन था, जैसा लैंग्वेज में बोला है वैसा कर दो सेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 29। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहता है, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, यानी पूजा एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, यानी पूजा की घड़ी का अगर मैं CP 100 मान लूँगा तो 20% का लाभ, यानी कि उसे कितने बेचने में चाह रही है पूजा, उसे बेचने में चाह रही है 20% का लाभ लेके 120 में बेचना चाहेगी, यानी पूजा के लिए SP कितना है 120, 100 में खरीदना चाहती है, 20% लाभ लेके यानी 120 में बेचना चाहती है। उसने यह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, 10% कम में खरीदी होती, यानी उसने कितने में खरीदी थी, अगर ये 90 में खरीदी होती। देखो फ्रेंड इस जगह सब में x लगा होता है, x इस वजह से नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सारी चीज़ रेशियो में दी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ रुपयों में दे देता है, इस वजह से यहाँ x लगा लेते हैं, तो इतने में कर दी। अब देखो अब बोला इसने ये 30 रुपये कम में बेची होती, यानी 30 रुपये कम में बेचती, यानी कितनी बिकती है 30 रुपये कम में बेची होती, तो कितनी बिकती ब्रांड ये बेचती 120x - 30 में बिकती। अब क्या बोला है, अब बोला है तो उसे 20, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ है उसे 20% का इसमें लाभ हुआ है, तो उसकी घड़ी की लागत मूल्य बताइए। तो देखिए फ्रेंड 20% का लाभ, तो 20% की वैल्यू निकालो, 20% 90 का 20% कितना होगा, 90 का 20% होगा 18x, तो 18x में बेचेगी तो ये कितनी बेचेगी, ये बेचेगी 108x में, तो 120 में से 108 घटाइए यानी बचेगा ये 12x बराबर आएगा 30 के, तो x बराबर कितने का आएगा, x बराबर आएगा 2.5 के। किसके बराबर आएगा फ्रेंड्स 2.5 के आएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है घड़ी का लागत मूल्य कितना था 100x, x की जगह क्या रखिए 2.5 रखिए, तो कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 250 रुपये, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 20% निकालना, 90 का 20% होगा 18, 90 100 का 20% 20, तब इसमें से 20 जोड़ दिया। ऐसा मत करना 90 का 20% 20 निकाल लो, उसमें जोड़ दो 110 हो जाएगा। 90 का 20% है तो कितना आएगा 18x, 90 और 18x कितना होगा 160x, इसके बराबर रख दो, घटा दो 12x बराबर 30x बराबर 2.5। चलते हैं हम आगे। तो 29 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। चलते हैं 29 के बाद 30 पे। कौन ज़्यादा 29 ही था ना, अब चलते हैं 30 पे। देखो 30 में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पहली बात तो आप लास्ट के ऑप्शन में रहने वाली है, उसमें पूछा है 100 के निकटतम अंकों में आंसर है, यानी आंसर आएगा पॉइंट में, आंसर आएगा पॉइंट में, लेकिन हमको पॉइंट इग्नोर करके आंसर बताना है ना। तो हम अंदाजा लगा के निकाल देंगे। देखो पहले समझो, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत से 10% कम में बेच दी, यानी कि रोहित ने करा क्या 10% कम में बेच दी, यानी रोहित ने अगर 100x में खरीदी होगी तो रोहित ने किसको बेची है, रोहित ने अमित को, रोहित ने अमित को बेची 10% कम में, तो उसका 10% कम करूंगा मैं, कितना आएगा ये 90x आ जाएगा। अब बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। यानी अमित ने कितने में खरीदी है 90x में, अमित ने कितनी खरीदी 90x में। अब देखिए अमित ने कार की मरम्मत कराने 5,000 रुपये खर्च कर दिए, यानी 90x में खरीदी, 5,000 रुपये इस पर और लगा दिए उसने, यानी अमित को इतनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या बोला है। फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक में बेच दी, 20% अधिक, इसका 20% निकाल लो, 20% अधिक यानी 1/5 अधिक करूँगा 6/5 अधिक में बेच दी। फिर क्या बोला 20% अधिक, ये चीज़ समझ में नहीं होगी, ये चीज़ समझ लो आप फिर से। 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब अगर ये चीज़ 5 की थी तो 1 रुपये अधिक में बेचेगी तो कितने बेचेगी 6/5 में बेचेगी। फिर क्या बोला है, अब ये 1 लाख में बेच दी, इसी की वैल्यू दे रखी फ्रेंड्स आपको 1 लाख रुपये, कितनी दे रखी 1 लाख इतनी। तो आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है कार की कीमत 100 के निकटतम अंकों में बताइए, यानी कार की कीमत 100x वैल्यू नहीं। देखो अब कैलकुलेशन करता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 9 6 54 540x प्लस 5,000 का 3 में करूँगा 30,000 हो जाएगा, 30,000, 5 का उधर कर दो, एक हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख 540x आएगा, 30,000 उधर माइनस कर दो, एक आएगा 4,70,000, 4,70,000 आ जाएगा, 4,70,000 इतना, 4,70,000। तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वैल्यू आएगी 4,70,000 बट्टा 540। अब किसकी की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 100x की बतानी है, क्योंकि वो कीमत बतानी है तो 100 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, 100x की वैल्यू निकलाएगी, इधर कर दो 100 का मल्टीप्लाई बस। अब देखना 0 से 0 कट जाएगी। अब मैं यहाँ से देखूँगा इतना आ रहा है 447, 3 0 इधर 5 0, नहीं कितना आएगा 47 लाख, 47 लाख आएगा, 5 0 हो गए 47 लाख बट्टा 54। अब देखना यहाँ से, अब कैलकुलेशन लगेगा फॉल्ट, क्योंकि आंसर आएगा इसमें पॉइंट में, ये तो कट नहीं रहा। अब ये चीज़ नहीं कट रही है तो अब यहाँ से लगाना पड़ेगा दिमाग कि कटेगा कैसे। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, कितनी बार कटेगा ये, अगर मैं थोड़ा डिवाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ दिखा देता हूँ, देखो है ना, देखना आएगी 1 2 3 4 5 आगे 5, 54 से मुझे भाग लगाना है। तो मैं करता हूँ पहले 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे ही मैंने 8 से किया तो 5 8 40, 400 और 432, ये हो जाएगा 432। तो यहाँ से क्या बचेगा 432 घटा दो, ये हो जाएगा 20 और 18 38 आएगा, ये 38 ही आ गया। कितनी जीरो, 4 जीरो अभी है, तो 300 से उतार लो, 300 से उतार दिया। अब आएगा 7 बार, कितनी हो जाएगा 7 बार, तो कितनी हो जाएगा 7 बार चला जाएगा, यानी 7 पंजे 35, 350 और 28 378, तो आएगा फ्रेंड्स 2 आएगा। अब ये वाली कौन सी जीरो उतार ली थी मैंने, ये वाली जीरो उतारी थी, ध्यान रखना। अब मैं कौन सी उतारूँगा, अब मैं ये वाली उतार लेता हूँ, ये वाली दोस्त, ये वाली तो आएगी नहीं, अब एक और उतार लो, ये वाली सही है। अब कितना चला जाएगा ये, अब एक जीरो आ जाएगी ना, तो जीरो आ जाएगी, तकरीबन आंसर जाएगा 87 पॉइंट के करीब जाएगा, कितना जाएगा 87,000 के करीब आंसर जाएगा, यानी 87 के मल्टीपल में आंसर आएगा, है ना, 87 के मल्टीपल में आएगा आंसर, 87 के यानी 87,000 वाली लाइन में आंसर जा रहा, तो एक ही ऑप्शन है 87,000 लाइन वाला। आगे डिवाइड करके मत देखिए, क्योंकि उसने ऑप्शन इतनी दूर दूर दे रखे हैं, इस वजह से कि आप अंदाज लगा लो, तो आंसर जाएगा 87,000 के करीब, 87,000 के करीब जाएगा आंसर। आप भाग लगा लेना इससे, क्योंकि ऑप्शन भी उसने दे रखे हैं, दूर दूर दे रखे हैं, क्योंकि बच्चा इसमें फंस ना पाए, क्योंकि इसमें भाग लगाना ही बहुत टाइम लग जाएगा इस वजह से। और भाग लगाना कोई बड़ी बात भी नहीं है, लगाते आप 3 से जाएगा 162 आ जाएगा, 38 हो जाएगा, फिर 380 आ जाएगा, फिर 8 बार चला जाएगा, तो ऐसे देना नहीं है, इतना ही समझ लो।
तो क्वेश्चन हमने कितने कर लिए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। देखो सॉरी 38 नहीं कौन सा है, 31 होगा। कितना होगा, 31 होगा। ऐसे तो जल्दी हो जाएगी किरण। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक में बेच दी। यदि उसे 75 रुपये के कार्य कर के रूप में देना पड़ा तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है। देखो 1500 रुपये में खरीदी है, 25% अधिक, 25% अधिक यानी मैं 25% निकाल लेता हूँ, 1/4 कितना आएगा, 375 ही आएगा। यानी उसे लाभ कितने का हुआ है, 375 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ में से क्या होगा, 75 रुपये का किस में चलेंगे, टैक्स में। तो उसका तो लाभ 300 रुपये का ही मिल पाएगा, क्योंकि 75 तो टैक्स में चलेंगे। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो प्रॉफिट कितने का, 300 का। कार कितने की थी, 1500 की। सीपी कार का था 1500 इंटू 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे थे, 15 30, यानी कितना आएगा फ्रेंड, 20% इस साल उत्तर आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट है उसे, 20% का। आई होगी फ्रेंड्स आपके बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 32। ये तो सारी बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को आप अच्छे से समझना बहुत प्यार से। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर, यानी कि 12 प्रति यानी 12 कॉपी कितने की बिची हैं, 1800 की बिच गई, 1800 में बेच दी। अब बोला है कि 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ हुआ प्रत्येक लागत मूल्य बताइए, यानी कि लाभ हुआ है, यानी 3 का लाभ हुआ है 12 पे। यानी अगर 12 सीपी है तो 3 का क्या है, लाभ है। तो ये तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा फ्रेंड्स 15 कॉपी बिची है 1800 की। तो एक कितने की बिची होगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, इससे काट दो, कितनी आ जाएगा, 120 बार। ये कितनी हो जाएगा, 120 बार। यानी कि प्रत्येक कार की लागत मूल्य कितना आ जाएगा, 120 यूनिट। अगर मैं ये मान लेता कि एक कॉपी का सीपी कितना है, एक कॉपी का सीपी अगर मैं ये मान लेता 1 रुपये है, 1 रुपये है, 1 यूनिट मान लेता, एक यूनिट मान लो, तो 12 कितना होगा, 12 यूनिट। 3 का कितना होगा, 3 यूनिट। तो 12 यूनिट की चीज़ आ रही है, 3 यूनिट के लाभ पे बिक रही है, तो 15 यूनिट में बिच रही है। 15 यूनिट की वैल्यू आपको 1800 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, एक कितने की आई थी, एक कॉपी का मूल्य पूछा है, तो एक का कितना आ रहा है, 120। आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 समझना। एक व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट 10,000 रुपये में खरीदे। 25 कैरेट है, 10,000 रुपये के लेके आया, उनमें से 5 कैरेट खो गए। 5 कैरेट क्या हो गए, खो गए। अब वह शेष कैरेट को प्रत्येक कैरेट का किस दाम पर बेचे ताकि उसे कुल लागत पर 25% का लाभ हो। कुल लागत पर देखो सीपी कितना है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके लाया है वो बंदा। अब उसे हो रहा मुझे कोल पे 25% का लाभ चाहिए, तो मैं 25% का लाभ यानी कि 2,500 का लाभ होगा। तो एसपी कितना सेट कर रहा है वो, 12,500, 12,500 होगा। अब ये बताओ उसने 25 कैरेट लाया था, कितने लाया था, 25 कैरेट लाया है। अब ये 5 कैरेट तो उसके खो गए ना, 5 कैरेट क्या गए, खो गए। तो उसके पास तो 20 ही कैरेट बचेंगे। कितने बचेंगे, 20 कैरेट, यानी कि 12,500 के कितने कैरेट बेचने जा रहा है, 20। तो एक कैरेट कितने का बचेगा फ्रेंड्स, 625 रुपये का। बताइए इसमें क्या था, कुछ नहीं था। आपने क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा, बहुत आसान था। 25 कैरेट थे, 5 तो खो गए, बचेंगे कितने, 20 कैरेट बचे हैं, 20 कैरेट बचेंगे उसके पास। तो 10,000 रुपये में पे लाया था, 25% का लाभ लेना चाहता है, यानी 12,500, 20 कैरेट बचेंगे, एक कैरेट कितनी बचेगी, 625 रुपये की। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दे रखा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है। तो x का मान बताइए, विक्रय मूल्य पर हानि कितने की है, 20% की। 20% की फ्रैक्शन निकालिए, 1/5। देखो इसने हानि किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, इसने इस बार दे रही है विक्रय मूल्य पे। अब देखना यहाँ से मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो तुमने कोई 5 रुपये का सामान बेचा,
₹5 का सामान बेचा है, 1 का होगा तुम्हें लॉस। 5 रुपये में बेचने के बाद तुम्हें 1 का हुआ है लॉस, तुम तो उसे 6 की लाए होंगे क्योंकि तुमने 5 रुपये में कोई सामान बेच दिया और तुम्हें ₹1 का होगा उसमें घाटा, तो उसमें तुम्हारा सीपी क्या 6 नहीं रहा होगा? आप बोलेंगे क्यों नहीं रहा होगा? 6 ही रहा होगा, क्योंकि 6 की लाऊंगा, ₹1 घाटे में बेचेगी तभी तो ₹5 में बेच पाएगी। तो उसने बोला है कॉस्ट प्राइस पर बताइए रानी परसेंटेज, तो 6 की सामान लाया 1 किलो से बेची है तो 1/6 कितना होता है फ्रेंड्स? आपको होता है 16 सही 2/3%। कितना होगा? 16 से ही 2/3%। तो आपका आंसर होगा 16 से ही 2/3%, क्योंकि आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस पे। और हमेशा अब एक बात याद रखना, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, किस पे निकालते हैं? ओनली ऑन सीपी पे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 है, चलते हैं 35 की तरफ। 35 में आपको क्या दे रखा है? देखो 35 पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करें, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं अच्छे से सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आएगा 35। देखो 35 में आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक में बेचा गया। देखो मैं बताता हूँ, पहले वो 8% लाभ पर बेची जा रही थी, आज वो 8% लॉस में बेची जा रही है। तो तब पहले आपको 8% लाभ मिल रहा हो, आज 8% का घाटा मिलेगा, तो आपको तो 16% का अंतर आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 16% का। इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 28 रुपये, यानी 16% की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? 28 रुपये। हमेशा निकालना है सीपी, हमें क्या निकालना है? सीपी। तो सीपी ऑलवेज 100%। मैंने आपको बहुत बार बताया सीपी ऑलवेज 100%। देखो मैं 16 को 100 से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 4 को 100 से इजीली रिलेट कर लूंगा। तो पहले मैं 4 से भाग करता हूँ, 4 से भाग करूंगा ये 4% आएगा, और 4 से भाग करूंगा इसमें 7 आएगा, यानी 4% की वैल्यू कितनी आएगी? 7। अब मैं 4% को इजीली 100% से रिलेट कर लूंगा, किससे मल्टीप्लाई करके? 25 से, क्योंकि जैसे ही मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 100% बन जाएगा। तो इधर भी 25 से कर देना, इधर किया है तो 25 सत्ते 175। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स? 100% की वैल्यू आएगी 175। आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स? 175 रुपये। तो आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, 175 इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 36। देखो 36 में आपसे क्या बोला है? 36 में आपसे बोला है एक दुकानदार ने 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है। यानी एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% की हानि वहन करता है। यानी कि 12% की हानि वहन करता है। तो ये बताओ ये 18% की वैल्यू 88% की होगी वैल्यू, क्योंकि 12% की हानि है तो 88% में बिक्री होगी। तो अगर 18% की बिक्री होगी तो मैं इसमें ये मान लूँ 100 से गुणा कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा? ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। तो बोला है अब उसे 1331 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर फैसला किया, तो उसका क्या परिणाम रहेगा? तो अब इसे कितने बेच रहा है वो? एसपी कितना चाह रहा है? 1331, यानी वो इसको चाह रहा है बस। तो आपको बस कैलकुलेशन करनी है। करूँ कैलकुलेशन में? देखो करता हूँ। ये करेगा 11 से कटेगा 8 बार, 11 से कितने कटेगा? 8 बार। 11 से कटेगा 110 बार, है ना। अब देखो अब मैं ये काटता हूँ, देख रहे हैं ना, ये कटेगा 11 से 8 बार कट के 11 से कटेगा 110 बार। अब देखेंगे हम, अब 11 से कटेगा 121 बार, कितने बार कटेगा? 121 बार। तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1000 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई 8, इतना होगा। अब देखिए यानी सी पी आ जाएगा और एस पी यही है। तो देखो अब मैं करता हूँ कैलकुलेशन। तो गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6, आंसू लाएगी 1, आंसू लाएगी 1, 8 एकम 8 और 1 9, 968, यानी कितना आएगा? 968 आएगा ये। यानी 1000 की चीज़ 968 बिक रही है। लॉस कितने का इसमें? 32 रुपये का। कितने पे? 1000 रुपये पे। तो 100 पे कितना? तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, यानी कि 3.2% का लॉस होगा। कितने परसेंट का होगा फ्रेंड्स आपको? 3.2% का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बस 1200 से बेच रहा था, 12% की हानि हो रही थी, यानी 88% की वैल्यू होती। मैंने 100% ही निकाल दी, सी पी निकाल दिया, उसे 1331 रुपये बेचना चाह रहा है। तो मैंने सी पी से एस पी का रेशियो लिया है। सिर्फ सी पी से एस पी का रेशियो लेते टाइम आपका लॉस परसेंटेज निकल आएगा। तो मैंने आपको बहुत बार भी बताया है, जब लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, हमेशा किसका लेते हैं? सी पी से एस पी का रेशियो। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा फ्रेंड्स? आपका 37 आएगा। 37 देखो 37 में आपसे क्या बोला है? आप क्वेश्चन पहले पढ़िए बड़े प्यार से। देखो 37 में आपको दे रखा है
एक चावल व्यापारी 3256 रुपये में 16 कुंटल चावल खरीदता है। 20% चावल परिवहन पर खराब या गुम हो जाता है, यानी 20% चावल तो उसका खराब हो चुका है, उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना पड़ेगा। देखो 5632 रुपये का लाया ऐसा 16 कुंटल चावल लाया था, 16 कुंटल। अब क्या हुआ है, 20% चावल खराब हो गया, 20% खराब हो गया। अब 20% खराब हो गया, अब वो क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि मुझे होना चाहिए 25% का लाभ। क्या होना चाहिए, 25% का लाभ। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 होती है। तो 4 CP है, प्रॉफिट कितने का, 1 का, यानी 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 1 का लाभ लेके 5 में, तो इसे बोला 5/4 इतना आएगा। ये इतने में बेचना चाह रहा है, ये हो गया SP। देखो अब समझना। अब वो कहता है कि उसको 16 कुंटल ला रहा था ना, तो 20% तो खराब ही हो गया। 16 कुंटल ला रहा था, 20% खराब होगा, 16 का 20% तो खराब हो चुका है। तो 16 का बचेगा कितना, 80%। कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो इसे कैलकुलेशन कर लो, 16 का 80% बचेगा। 20 से काटूंगा 4, 20 से काटूंगा 5, यानी कितना आ गया, 64/5। तो देखो 64/5, 5000 आया, तो 5 ऊपर ही पहुँचा देता हूँ मैं, तो ये निकल आएगी, 1 कुंटल की कीमत निकल आएगी। देखो करते हैं कैलकुलेशन, कितने कटाइए, 4 से काटो, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1, 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 4 8 32, यानी कितना आएगा, 4 0 0 और 4 8 32, यानी 1408। कितना आएगा, 1408। अब देखिए और किसी से कट रहा है, 8 से कट जाएगा, 8 से 48, 8 से देखो 8 से काट लो इसे, 8 से 8 बार कट गए, 8 से 8 बार कट, 8 से इसे काट के देखना, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, यह बच जाएगा 6 आएगा, तो 8 7 56, या 4 बच जाएगा, यानी 8 से 48। कितना आएगा, 8 से 48, 8 से 48 होगा, 4 बच जाएगा, 8 से 48 सही है। अब ये आएगा 176 मल्टीप्लाई 25/8, ये करनी है आपको कैलकुलेशन। देखो ये कट रहा है इसे 22 बार, 22 8 176, 25 दूनी 50 की 5, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कितने, 550 रुपये बेचना पड़ेगा आपको, 550 रुपये कुंटल, 550 रुपये प्रति कुंटल बेचना होगा। तो आगे होगा फ्रेंड्स, आपको समझ में कुछ नहीं था, बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था। चलते हैं हम आगे। आगे आपसे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 को आप समझें बड़े प्यार से। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि उसने अगर ये 100x में खरीदी होगी तो 20% का लाभ लेने के बाद कितने बेचेगा, 20% का लाभ लेने के बाद SP कितना सेट करेगा, वो करेगा 120x। अब उसने क्या बोला है, वो 40% अधिक में यदि वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, 40% अधिक दाम पर खरीदता, यानी 40% अधिक दाम पर खरीदेगा, तो कितने में खरीदेगा, 140x में खरीदेगा, 140x में खरीदेगा। तो उसने बोला है अगर वो 24 रुपये कम में बेचता है, 24 रुपये कम में बेचता है, तो कितने में बेचेगी, 124, 120 माइनस के 24 में। फिर उसने बोला है तो उसे 20% की हानि होती, तो 20% की हानि, तो ये बताइए फ्रेंड्स 20% की हानि, 140 का 20% कितना होगा, 28। अब 28x के लॉस से बेचूंगा तो कितने में जाएगा, 112x में, तो 112x में बेचेगा। तो कितनी 8x की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स आपकी 24, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3, कितनी आएगी 3। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 100x, तो x की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 300। 300 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपको फ्रेंड्स ये समझ में आई होगी बात। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कि 39 आपसे क्या कहता है, 39 में आपसे बोला है एक कुर्सी का क्रय मूल्य उसके मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। देखो एक चेयर है और एक क्या है, एक है टेबल, एक है टेबल, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य उसके मेज से 25% कम है। 25% की वैल्यू आएगी 1/4, यानी कि अगर टेबल का 4 है तो इससे 25% कम, यानी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एक कम। 25%, 4 का 25%, एक कम कर दूँगा 3। अब क्या बोला है, एक व्यक्ति 5 कुर्सी और 7 पेजों को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो एक व्यक्ति 5 चेयर को
7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो अब ये बताओ फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को, यानी 5 कुर्सी कितने की आएंगी, 5 कुर्सी आएंगी आपकी। एक कुर्सी कितने की आ रही है, 3 रुपये की, तो 5 कुर्सी कितने की आएगी, 5 कुर्सी आएंगी 15 रुपये की। 5 कुर्सी आएंगी आपकी 15 रुपये की आएंगी, एक कुर्सी 3 रुपये की आ रही है। तो बस 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 7 मेजों का क्रय मूल्य। अब बताओ एक का कितना है, 4 है, तो 7 का कितना होगा, 28, यानी 15 रुपये का सामान 28 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का लेगा, 13 का, कितने पे, 15 पे, तो 100 पे कितना, यही तो बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो आपको एक टेक्निक बताता हूँ, यहाँ से देखो कैलकुलेशन करने की। इस बात को ध्यान से समझना, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता, इस चीज़ को ध्यान रखना। 15 एकम 15 माइनस 2/15, आप बोलेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि 15 एकम 15 में से 2 गया, 13/15 तो गया। यानी एक की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 100%, माइनस कर दो 2/15 वैल्यू। देखो 1/15 मैंने आपको बहुत प्यार से बताया था, 6 सही 2/3, 2/15 कितना होगा, 13 सही 1/3, डबल कर दो बस। तो 13 सही 1/3 घटा दो इसमें से, बस आएगा। देखो 13 मत घटाओ, 13 से बड़ा नंबर घटाओ, परसेंटेज में बताया था 14 घटाओ, 14 घटाऊंगा 86 आ जाएगा। एक में से 3 करो, 86 सही 2/3%। इस चीज़ को लिख सकता हूँ 86.66%। यही फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, 86.66%। तो कितने प्यार से कर लिया विदाउट कैलकुलेशन, थोड़ा सा माइंड लगा लो, इतनी ईजी बात है अगर आपको अच्छे से परसेंटेज की वैल्यू याद है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 39 तो सॉरी यही है, कौन सा आएगा 40। देखो अब हमने फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन कर लेंगे अभी, तो आपको 40 के 40 क्वेश्चन का बहुत प्यार से रिवीजन करना है, वो क्वेश्चन लगाने हैं। परसेंटेज नहीं अच्छे से पढ़ा, परसेंटेज का साथ ही साथ रिवीजन करते चलना है, जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे। एक दुकानदार अपना सामान मूर्ख क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कि वही वाली फंडा बात है, यानी मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था। यानी अगर मैं मान लूँ 1000 ग्राम चीज़ 1000 रुपये की आ रही है, तो वो कह रहा है मैं 1000 ग्राम चीज़ आ रही है 1000 में दे दूंगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1000 ग्राम की चीज़ 1000 में दे दो तो उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो तौल में कर देगा गड़बड़ी। तो वो कितना तौल रहा है, वो तौल रहा है सिर्फ 930 ग्राम। तो यार जो 930 ग्राम तौल रहा है, तो उसके लिए 930 ग्राम कितने के रुपये की पड़ी होगी, उसे से 930 रुपये की पड़ रही होगी, उसके लिए 930 रुपये का आ गया, सीपी आ गया ना। यानी 930 ग्राम तुमको तौल के दे रहा है, 930 ग्राम तौल के दे रहा है, तो उसे तो 930 की पड़ रही होगी, क्योंकि वो 1000 ग्राम कितने की ला रहा है, 1000 रुपये की। तो 930 ग्राम कितने की लाएगा, 930 रुपये की। अब तुमसे क्या बोल रहा है, मैं क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा। यानी कि तुम्हें कितने की देगा वो, तुम्हें तो देगा वो 1000 रुपये की। यानी 930 का सामान तुम्हें 1000 रुपये में देगा, तो उसका प्रॉफिट कितना, देखो 0 से 0 काट लेना, रेशियो बनाना है। 7 का प्रॉफिट लेगा 93 पे, तो 100 पे कितना, तो बस ये करना है। देखो अब करते हैं, इसमें डिवाइड करो, कितना जाएगा, 7वां चला जाएगा, 7वां चला जाएगा, क्योंकि 9 7 63 630 और 3 7 21, यानी कि ये जाएगा 7 में चला जाएगा, 7 पॉइंट आएगा। यानी कि आपका चला जाएगा 630 और 3 7 21 651, बचेगा 49, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, यानी हो जाएगा 490। कितना हो जाएगा, 490। 490 में भाग करिए 93 से, तो 490 में भाग करूँगा, सीधा सीधा 5 बार तो चला जाएगा, यानी 450 और 465, यानी कितना चला जाएगा, 5 बार कितना चलाएगा, 5 बार चला जाएगा, यही 7.5% के करीब आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन कितना होगा आपका 7.52, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड 7.5% आंसर आपका है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए प्रॉफिट लॉस के। तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको करना है रिवीजन। जो पहले से 1 से लेकर 20 तक उसकी अलग वीडियो है, और 21 से लेकर 40 तक ये अलग वीडियो है। तो दोनों वीडियो का आपको अच्छे से रिवीजन करना है, नोट्स बना के। और प्रॉफिट लॉस का आपको बेसिक सीखना है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में करा रखा था। और साथ के साथ आप परसेंटेज का रिवीजन भी करते चलिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।